नमस्कार। श्री जेठमल जीवराज शेखानी प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर बिदासर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण पाठ 2 अरण्य का परिवार, और इस पाठ में अधिगम बिंदु है नंबर 1 कैसे कैसे परिवार, दूसरा बिंदु है पढ़ाई का महत्व है, और तीसरा है वक्त के साथ है बदलाव। इस पाठ में सबसे पहला बिंदु आया है कैसे कैसे परिवार। इसको देखने के लिए एक बार अपने पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया गया है उसको ध्यान से देखेंगे। इस चित्र में हमें 2 प्रकार के परिवार देख रहे हैं, जिसमें पहले प्रकार के परिवार में सदस्यों की संख्या कम है और उसके नीचे लिखा गया है छोटा परिवार। पास वाला जो परिवार है उसमें सदस्यों की संख्या अधिक है और इस परिवार के चित्र के नीचे लिखा है बड़ा परिवार। अब चित्र देखने से हमारे समझ में आ गया होगा कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसी क्रम में इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पढ़ा कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, पहला छोटा परिवार होता है, दूसरा बड़ा परिवार। छोटा परिवार माता पिता उनके बच्चे रहते हैं, बड़ा परिवार उसमें दादा दादी ताऊ ताई चाचा चाची माता पिता और बच्चे सब रहते हैं। अब छोटे परिवार में सदस्यों की संख्या इसलिए इसका नाम छोटा परिवार, बड़े परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है इसलिए इसका नाम बड़ा परिवार। छोटे परिवार को एकल परिवार भी कहते हैं और बड़ा परिवार है उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। अब इतना सा समझने के बाद प्रश्न बनते हैं कि आपका परिवार कैसा है, यानी एकल परिवार है या बड़ा परिवार है, छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है। तो आप इनमें से जो आपका परिवार है तो वो उत्तर आपका होगा। अब ऐसे ही प्रश्न बनता है कि आपके आसपास में छोटे परिवार कितने हैं। तो आपके आसपास में यानी एकल परिवार है, सदस्यों की संख्या जिसमें कम है वो एकल परिवार है। तो 5 4 3 कितने परिवार ऐसे हैं जो आपके पास छोटे परिवार में रहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आपके आसपास में कितने परिवार हैं जो बड़े परिवार में रहते हैं, जिनका बड़ा परिवार है, यानी कह सकते हैं संयुक्त परिवार है। ऐसे कितने लोग हैं तो उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। अपने इतने 3 4 2 ये हमारे पड़ोसी है वो संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार में रहते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं। अब छोटा परिवार होता है उसमें कमाने वाला कौन होता है, पिताजी कमाने वाले होते हैं। कुछ परिवारों में माताजी और पिताजी दोनों कमाते हैं। बड़ा परिवार है उसमें कमाने वाले कौन होते हैं, तो बड़ा परिवार में ज़्यादातर महिलाएं घर का ही काम करती हैं, पुरुष लोग हैं वो कमाने के लिए जाते हैं। ऐसे ही छोटे परिवार में सब काम अपना स्वयं करते हैं, सबको अवसर मिलता है काम करने का, सब अपना अपना काम कर लेते हैं। बड़े परिवार मिलजुल करके काम करते हैं। छोटा परिवार है उसमें कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उसमें सब सदस्य मिलकर यानी माता पिता और बच्चे अपनी राय से उसका निर्णय करते हैं। बड़े परिवार में परिवार के बड़े सदस्य मिलकर सबकी राय लेकर और कोई बड़ा निर्णय लेते हैं। अगला टॉपिक अपना पढ़ाई का महत्व है। इस पाठ में अरणी नाम की एक लड़की है, उसके माध्यम से इस पाठ को आगे बढ़ाया गया है। अरणी के पोलियो हो गया है, यानी वो एक पग से अपंग है, फिर भी वो पढ़ाई में रुचि रखती है और इसको चित्रकारी बहुत अधिक पसंद है। और चित्रकारी पसंद होने के कारण उसका चयन है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया। तो पढ़ाई का महत्व यानी अरण्य के परिवार द्वारा लड़की को आगे पढ़ाने के लिए बाहर जाने की अनुमति देना। तो जैसे इसका चयन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हुआ और उसकी जो अरण्य की दीदी है उमा दीदी, उसने दादाजी को बताया कि उसको पढ़ने के लिए अब मुंबई जाना पड़ेगा। तो दादाजी नाम सुनते ही कि
उसको बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, तो दादाजी ने स्पष्ट मना कर दिया कि लड़की है, पढ़ने के लिए कहाँ जाएगी, और अपंग और है, अपना काम कैसे करेगी, सब समस्याओं से वो कैसे लड़ेगी, कैसे रहेगी, इस प्रकार के प्रश्न करके दादाजी ने मना कर दिया। फिर उमा दीदी ने दादाजी को समझाया कि देखो मैं भी तो बाहर पढ़ कर आई हूँ, ऐसे ही ये पास वाली जो डॉक्टर आंटी है वो भी तो बाहर पढ़ के आई है, और बाहर पढ़ कर पढ़ाई करने के बाद वो आज डॉक्टर बन गई है। इस प्रकार उमा दीदी द्वारा समझाने के बाद अरणी के दादाजी हैं वो अरणी को बाहर मुंबई पढ़ाने के लिए अनुमति देते हैं, मान जाते हैं, और सब परिवार के लोग उसको बाहर जाने के लिए तैयारी में लग जाते हैं। तो उन सब के समझ में आ गया पढ़ाई का महत्व है। तो हमारे आसपास में भी कुछ बहनें बाहर जा कर के पढ़ाई करती है, बड़े शहरों में, बड़ी कॉलेज में वहाँ जाती है, वहाँ के छात्रावास में रहती है, और वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आज पढ़ाई का अधिक महत्व है, और जो लोग पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं वो अच्छे अच्छे पदों पर नौकरी करते हैं। अब अगला टॉपिक मिलता है अपना वक्त के साथ बदलाव। वक्त के साथ बदलाव यानी आज का समय बदलने का है, समय के साथ हमें सोच में बदलाव करना चाहिए। जैसे अरणी के दादाजी ने मना कर दिया था कि हम तो लड़की को बाहर नहीं भेजेंगे, ऐसे ही आज हमारे समाज में कुछ जागृति आई है, सब लोगों की सोच में बदलाव आया है। केवल लड़का ही आगे नहीं बढ़ सकता, लड़कियां भी आगे लड़कों के बराबर पढ़ करके और अच्छे अच्छे पदों पर अपना नौकरी कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर स्कूलों में अध्यापिकाएं भी पढ़ाती है, और बिजली विभाग में भी ऊंचे ऊंचे पदों पर महिलाएं कार्य करती है। ऐसे ही मेडिकल लाइन जिसमें अस्पताल में डॉक्टर्स है, नर्स है आदि महिलाएं हैं, वो आगे की पढ़ाई उच्च शहरों में जाकर करने के कारण वो अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके हैं। ऐसे बैंकों में भी आजकल महिलाएं पुरुषों के बराबर ही काम करती है। तो इस पाठ में अरणी की दादी जी ने अरणी से बात की कि अरणी आप बाहर जाओगी तो वहाँ कौन खाना बनाएगा, कैसा बनाएगा, आप अपना खाना अपने हाथ से बनाना। तो अरणी ने कहा दादी माँ मैं अगर वहाँ खाना बनाऊंगी तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, आगे कैसे बढ़ूँगी। वहाँ हॉस्टल है, उसमें अच्छी व्यवस्था है और अच्छा खाना बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन आदमी बनाता है ऐसा हमें नहीं सोचना है, सब इंसान है, सब अच्छा ही काम करते हैं। तो ये सब चिंता छोड़ते हुए अरणी है वो मुंबई पढ़ने के लिए जाती है। तो इस पाठ में हमें इन तीन बिंदुओं के बारे में पढ़ा। इसी के साथ ये है कि हम बड़े बुजुर्गों को सम्मान कैसे दें उनका। तो हमें बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करके प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़ों की बात को मानना चाहिए। तो हम बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, और बड़ों के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जो आज का ये पाठ है इसका गृह कार्य दिया जाएगा। उस गृह कार्य को अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में सुलेख में लिखेंगे और लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उस कॉपी को जांच करवाने के लिए भेजेंगे। आज के पाठ में इतना ही। नमस्ते।